कह रहे हैं कि बहुत हंसमुख है और ऐसी उसकी कोई इंटेंशन नहीं होगी। मैं रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। पढ़ा लिखा लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, इतनी मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद आप एक बड़े नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरीके की हरकत करना, पिता भले ही जस्टिफाई कर रहा है कि इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षम्य अपराध है, मजाक नहीं है कोई। देखिए, दो बातें पहले आपको बता दें शोभना, दो बातें पहले जानकारी दे दूं अपने दर्शकों को भी कि प्रताप सिंह महा से जानकारी ली गई है, बीजेपी सांसद हैं, क्योंकि उन्हीं के सिग्नेचर से इन दोनों का पास बना था। उनसे भी संसद के जो सिस्टम है उसने भी पूछताछ की है और बीजेपी की तरफ से भी जानकारी मांगी गई कि ये व्यक्ति कौन था जिसका आपने सिग्नेचर किया है। और जानकारी ये भी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को एक हिदायत दी है कि भविष्य में जिसकी भी पास बनाया जाए उसकी पूरी तहकीकात करके ही पास पर सिग्नेचर करे कोई भी सांसद। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन एक अनौपचारिक तौर पर यह जानकारी सभी सांसदों को दे दिया गया है। दूसरी बात है कि जब जैसे कोरोना काल में विजिटर पास बंद थे, एक्स एमपी के पास बंद थे, जो पीए पीएस उसकी एंट्री नहीं थी, इस घटना के बाद संसद के अंदर एक्स एमपी की भी एंट्री बंद कर दी गई है, उनका पास बंद कर दिया गया और इसी तरह से पीए पीएस की भी बंद कर दिया गया और साथ ही विजिटर पास भी बनना बंद कर दिया गया जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। एक बड़ा फैसला, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस समय आ रही है संसद में सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आरोपी जिस जूते में स्मोक क्रैकर छिपा कर लाए थे उसकी तस्वीर सामने आ गई है। साथ ही आरोपी सागर शर्मा का आधार कार्ड और सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से बना हुआ पास भी सामने आ गया है। तो ये देखिए, ये वो जूता जिसमें वो स्मोक क्रैकर छिपाकर लेकर आए थे। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि जो जैसा कि पहले भी आपसे बातचीत हुई थी कि जूते की कहीं ना कहीं जांच होती है, एयरपोर्ट पर होती है। यहाँ पर कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जूते के अंदर कोई भी इस तरह के सामान छिपा कर लेके चला जाए और उसको वहाँ पर सदन के अंदर जाकर इस तरह के हरकत कर दे। तो जाहिर सी बात है, वो जो जूता और जो आप तस्वीर दिखा रही हैं जिसमें छिपा कर लाया गया था, इतनी ऊंची दीवार से वो कूदे है, तो एक मोटिवेटेड लड़का है, भले ही पढ़ा लिखा हो, मैसूर का हो, उनके पिताजी भले ही कर रहे हो कि पढ़ा लिखा है, कैसे कर दिया उनका आश्चर्य हो रहा, लेकिन 4 लोग, एक कहा तो जा रहा है कि 3 लोग थे अंदर, 2 कूद गए थे, एक कूद नहीं पाया था। अगर उसको भी काउंट किया जाए तो 5 लोग एक ही पर्पज से, एक ही उद्देश्य से, एक ही तरह के नारे लगाते हुए 1-2 बाहर फायर करते हैं और 3 अंदर इसकी कोशिश करते हैं, 2 सक्सेस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन पढ़ाई लिखाई से नहीं, मतलब एक विचारधारा से इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि फॉरेन से एक आतंकवादी है, अलगाववादी है, उसने इस तरह की धमकी दी थी और आज 13 तारीख को इस तरह की हरकत होती है। तो क्या कोरिलेशन वहां है? क्या इन लोगों को पीछे से इस तरह के करने के लिए कुछ और भी कहा गया, विचारधारा से जुड़ा हुआ है या पैसे दी गई? ये तो जांच की बात है। दिल्ली पुलिस कह रहे हैं कि 5 लोग एक ही मकसद से, चाहे संसद के भीतर हो चाहे संसद के बाहर हो, एक ही तरीके का स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटिवेटेड है।